नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो आने वाले समय में अगर इसे हम समझेंगे, इस खबर को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आने वाले समय में बिहार का तख्ता पलट कैसे हो सकता है, बिहार की सियासत में भूचाल आ सकता है। अगर इशारों ही इशारों में बहुत कुछ खेल चल रहा है तो उस खेल को हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने के लिए पहुँचे। देखिए, खबर सबसे बड़ी ये निकल के आ रही है कि बिहार में AIMIM पार्टी जिसके 5 विधायक हैं, उसमें से 4 विधायक तैयार हो गए हैं RJD में जाने को, यानी कि उस पार्टी के 4 विधायक खुद को RJD में विलय करवा लेंगे। RJD की ओर वो अपना कदम जो है वो बढ़ाएंगे और RJD का दामन वो थाम लेंगे। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष अगर इसकी अनुमति देते हैं, और अनुमति मिल भी जाएगी अगर वो चारों लिखित रूप से दे देते हैं, तो उसके बाद बिहार विधानसभा में AIMIM के 4 विधायक जो हैं वो RJD खेमे में हो जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं बिहार में कितना बड़ा खेल होने जा रहा है। अगर हम बात करें बिहार में AIMIM पार्टी की, जिसके प्रेसिडेंट हैं अख्तरुल ईमान, और जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि हाँ, उनके विधायक संपर्क में नहीं हैं। यानी कि अगर तेजस्वी यादव, जो कि इन दिनों RJD का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो इस खेल को करने को तैयार हैं, उन्होंने पूरा जाल बिछा लिया है और ये खेला होने जा रहा है बिहार में, तो आप समझ जाइए आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। सिर्फ ये 4 विधायक ही RJD में नहीं जाएंगे, सत्ता भी पलट सकती है। उसका भी समीकरण हम आपको समझाते हैं। देखिए, फिलहाल मौजूदा समय में हम अगर देखें बिहार के दलगत आधार संख्या को, तो जितनी दल है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है BJP। 77 विधायक हैं BJP के, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए थे 2020 के, उस वक्त RJD सबसे बड़ी पार्टी हुई थी। 75 सीट थे RJD के पास और 74 सीट थे BJP के पास। लेकिन 3 सीटें, 3 विधायक जो कि मुकेश सहनी के पार्टी के थे, वो तीनों जो है वह BJP में चले जाते हैं और उनका विलय हो जाता है BJP में। उसके बाद संख्या बढ़कर हो जाती है 77, यानी कि 74 और प्लस 3 जो कि VIP के थे, वो तीनों ही VIP में चले जाते हैं। उनकी संख्या हो जाती है 77। तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी BJP। लेकिन ठीक है, RJD 75 पर ही रह गए। लेकिन हाल ही में जो बोचहा में उपचुनाव हुए, उसमें भी RJD को एक सीट जीतने को मिली, तो RJD की संख्या भी बढ़कर 75 से हो गई 76। और अब जब AIMIM के जो 4 विधायक हैं, अगर वो RJD में चले जाते हैं तो RJD के विधायकों की हो जाएगी संख्या 80, यानी कि फिर से वो बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। खेल यहाँ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आपने सुन लिया, गिन लिया कैसे किसकी संख्या घटती गई, बढ़ती गई, कौन कहाँ से कहाँ उलटफेर हुआ। लेकिन अगर 4 विधायक AIMIM के, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, बिहार में RJD खेमे में चले जाते हैं, तो RJD ना सिर्फ बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी, बल्कि अगर कभी भी कुछ भी उलट पुलट होता है, यानी कि NDA में आप देख रहे हैं कई दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ऑल इज़ वेल नहीं है। भले ही चेहरों पर मुस्कान रहती हो, ये बयान दिखते हो, बयान सामने निकल के आते हो कि NDA में ऑल इज़ वेल है, लेकिन NDA में सब कुछ ठीक नहीं है। चाहे वो RCP सिंह का टिकट कट जाने की बात हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, या इससे पहले भी जब इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पैदल चल कर गए थे कई सालों के बाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बुलावे पर राबड़ी देवी से भी मुलाकात हुई थी। जो नई नवेली दुल्हन आई है घर में, राष्ट्रीय यादव, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन इस मिल मुलाकात के सियासी मायने ना निकाले जाए, ऐसा सियासतदान जो है, जो सियासतदान है, वो कहते रहे हैं। लेकिन हम इसके मायने निकालेंगे। अगर बिहार में NDA में छिन्न भिन्न होता है, कुछ तस्वीरें जो हैं बदलती हैं, तो नीतीश कुमार के पार्टी के विधायकों की संख्या है 45। हालांकि 43 सीटें ही जीती थी उन्होंने, लेकिन एक बसपा के जो जमा खां थे वो JDU में आ गए, और एक जो राजकुमार सिंह जो लोजपा के थे, जो चिराग पासवान की पार्टी के थे, वो भी JDU में आ गए। अशोक चौधरी का ही एक कमाल था। तो उन सब के बदौलत JDU के विधायकों की संख्या हो गई 45, और एक बचे निर्दलीय उम्मीदवार जो जीत कर आए थे एकमात्र 2020 में, सुमित सिंह, जो कि बिहार सरकार में मौजूदा समय मंत्री हैं। ये भी अशोक चौधरी की ही दोस्ती का कमाल रहा है, या अशोक चौधरी के ही मैजिक का कमाल रहा है। जो सुमित सिंह भी अब JDU के पाले में ही है, वो निर्दलीय, लेकिन देंगे वो साथ नीतीश कुमार का, ये भी बात तय है। तो JDU के तमाम विधायकों की अगर हम संख्या ले लें, अगर सुमित सिंह को ऐड कर लेते हैं, तो हो जाती है 46।
और आरजेडी के विधायकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब एआईएमआईएम के विधायक जो हैं वो आरजेडी में चले जाएंगे 4, तो उनकी संख्या हो जाएगी 80, यानी कि 80 और अगर उसमें हम जोड़ दें 46 जेडीयू कोटे के। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर एनडीए में सब कुछ छिन्न भिन्न होता है, एनडीए में बातें नहीं बन पाती है और एनडीए से अगर नीतीश कुमार का फिर से मोह भंग होता है जैसा कि 2013 में हो गया था, क्योंकि देखिए अब तक तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि बीच में जब बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी हो गई थी उस वक्त ये विकल्प बंद हो गया था। हालांकि देखिए आरजेडी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, जब ऐसा लगने लगा कि कहीं आरजेडी और जेडीयू मिल ना जाए, क्योंकि ये नियम है जैसे ही समर्थन वापस लिया जाएगा सत्ता पक्ष की ओर से किसी एक दल की ओर से भी, तो राज्यपाल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी को निमंत्रण देंगे कि आइए आप सरकार बनाइए। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार की पार्टी के 46 और आरजेडी के अगर 80 विधायक होते हैं भविष्य में, तो गठजोड़ जो है वो बन सकता है। सबसे पहले इन्विटेशन किसे जाएगा? आरजेडी को, और उसके बाद फिर जब बातें स्पष्ट होंगी, कैलकुलेशन बैठ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं क्या होने जा रहा है। मौजूदा समय में अगर हम देखें तो बिहार में एआईएमआईएम के विधायकों की संख्या 5 है। आपको बता दें 2020 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त 5 सीटों पर एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो जीत के आए थे, जो प्रत्याशी है वो जीत के आए थे, वो विधायक बन गए थे। उसमें से सीटें थी अमौर, जहाँ से खुद अख्तरुल ईमान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के एआईएमआईएम पार्टी के, वो अमौर से जीत के आए थे। इसके अलावा कोचाधामन, बहादुरगंज, बायसी और जोकीहाट की सीट ऐसी हैं जहाँ से जो उनके प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि एआईएमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान से जब हमने फ़ोन पर बातचीत करनी चाहिए, फ़ोन पर बात की भी है, तो उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे विधायक जो हैं वह नहीं जाएंगे आरजेडी की ओर, यानी कि उन्हें उम्मीद है, यानी कि ऐसा हो सकता है आरजेडी के लोगों ने तैयारी पूरी कर ली हो, इस बात की भनक एआईएमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट को भी लग गई हो, और आप समझ सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी हो भी चुकी होंगी अगर ऐसा होना होगा तो। क्योंकि ये खबर जो निकल के आ रही है काफ़ी भीतर खेमे से खबर निकल के आ रही है, जो कन्फर्म सूत्र हमें खबर बता रहे हैं कि आरजेडी इस पूरी तैयारी में है कि अब जल्द से जल्द एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी अपने पाले में लाने जा रही है, और उसके बाद फिर बिहार का सियासी पारा जो है वो चढ़ेगा, गणित गड़बड़ाएगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा और बीजेपी फिर ये नहीं कह पाएगी कि हम बिहार के सबसे बड़े दल हैं। ये टैग आरजेडी ने 2020 में तो उनसे छीन ही लिया था चुनाव के बाद। अगर एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़कर वो लाते हैं तो फिर से एक दफ़े आरजेडी उनसे ये टैग छीन लेगी, बिहार की लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी आरजेडी। और अगर सियासी उलटफेर होता है, अगर मन मिजाज एनडीए के तमाम दलों का ठीक नहीं रहता है और अगर समर्थन वापस लेने की बात होती है, उस केस में फिर आरजेडी को निमंत्रण दिया जाएगा। और मैंने जैसा बताया, देखिए आरजेडी और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम हैं ही नहीं, 0%। लेकिन फिर सियासी गणित होगा क्या? वही 80 + 46 संख्या हो जाती है 126 की। बिहार में सरकार बनाने के लिए चाहिए संख्या 122 की, जो बहुमत का आंकड़ा है। तो ऐसे में बिहार में क्या सियासी एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? तेजस्वी यादव जो खेल खेल रहे हैं पर्दे के पीछे से, अगर ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होने वाला है तो समझ जाइए कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार की सियासत में उलटफेर की भी संभावनाएं फिर जग जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।